राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद।
हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जय श्री श्री गौर निताय की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय, तद्धाम वृन्दावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं, वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं, प्रेमापुमार्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं, तत्रादरो न परम्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं, तत्रादरो न परम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का भगवद गीता के इस कोर्स में के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम बड़ी सुंदर रूप से इस भगवद गीता का, उसका थोड़ा इको कम करें प्रभु जी, थोड़ा सा इको कम करें। हम पिछले 3 दिनों से और आज चौथा दिवस हम भगवद गीता के कुछ विषयों के ऊपर या भगवद गीता को संक्षिप्त रूप से सार के रूप में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवद गीता हमने हर एक सत्र में भगवद गीता के विषयों के साथ साथ में हम बहुत सारे भगवद गीता के महिमा के विषय में भी श्रवण करते आ रहे हैं। हम सत्र के प्रारंभ में भगवद गीता के महिमा के विषय में श्रवण किए। हम भगवद गीता के महिमा के विषय में इसलिए भी श्रवण कर रहे हैं क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति की जब महिमा हमको पता नहीं रहती तब तक उसके प्रति हमारी रिस्पेक्ट या हमारी श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है। यही कारण है कि हम भगवद गीता के प्रारंभ में हमने भगवद गीता के महिमा के विषय में, जो कि वेदव्यास ऋषि अन्य ग्रंथों में, अन्य पुराणों में जो उन्होंने लिखा उन सारे चीज़ों को हमने प्रस्तुत करते आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि जैसे कि हम किसी व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं या किसी भी व्यक्ति को अगर मिलने के हमारा अपॉइंटमेंट है तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। जब उसके बारे में पता है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ बातचीत भी या फिर उसके साथ मिलेंगे भी उसी प्रकार से। तो हम लोग भगवद गीता समझने का एक प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि भगवद गीता क्या है हम उसके विषय में, उसकी महिमा के विषय में हमको जरूर श्रवण करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक सत्र में हमने क्या किया, भगवद गीता के महिमा के विषय में हमने श्रवण किया। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि 5000 वर्ष पूर्व ये जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का ज्ञान दिया, ये जितना 5000 वर्ष पूर्व लाभदायक था उतना ही लाभधारी अभी भी इको बहुत है, उड़ रहा है। या फिर थोड़ा उसका मुंह घुमा दीजिए, थोड़ा सा घुमाइए, अंदर आवाज़ आ रहा है शायद इसलिए गूंज रहा है। स्पीकर को थोड़ा सा, हाँ बस 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 बस, उधर मत करिए, इधर ही करिए, और घुमाइए, और घुमाइए,
बस बस बस, अंदर तो आवाज़ आ रहा है ना, वो गूंज रहा है शायद। ठीक है, चलेगा, हो गया। ये भगवद गीता का ज्ञान जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर आज से 5000 वर्ष पूर्व दिया था उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। जितना ये गीता आज से 5000 वर्ष पूर्व लाभदायक था, उतना ही गीता अगर हम अब भी श्रवण करते हैं तो उतना ही लाभदायक होता है। इसको अमृत ग्रंथ बताया गया है। ये भगवद गीता एक ऐसी ग्रंथ है कि वह मनुष्य जीवन के, व्यक्ति के जीवन में शांति और समाज में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है ये भगवद गीता। इस भगवद गीता का कोई अगर श्रवण करता है, इसको पाठ करता है, इसको या समझने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति के मनुष्य जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में जो है शांति प्राप्त होता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमको शांति प्राप्त हो। शांति की खोज में हर एक व्यक्ति है। लेकिन अगर हम भगवद गीता को जीवन में अपनाते हैं तो हम वो शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक धर्म ग्रंथ है। मैंने कुछ पिछले सत्रों में हमने बताया कि किस प्रकार से ये धर्म ग्रंथ है। इसका प्रथम श्लोक से लेके अंतिम श्लोक जो भी बातें बताया गया, धर्म की बातें बताया गया है। वास्तव में कहें तो भगवान जो बोलते हैं, भगवान के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द जो है क्या है, वो धर्म है। भगवान के मुखारबिंद से जो भी शब्द निकलता है वो धर्म है। इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान ने ही किया। भगवान कृष्ण ने इस बात की पुष्टि किया कि हे अर्जुन, उस महाभारत युद्ध क्षेत्र में भी ये पुष्टि किया कि अर्जुन, मैं जो बोल रहा हूँ वह धर्म है। मैं जो भी कुछ मेरे मुखारबिंद से निकलता है वो सब कुछ धर्म है। धर्म और कोई अलग से लिखे नहीं है भगवान। उनके मुख से जितने भी चीज़ें निकले हुए वो सब धर्म है। वेद और शास्त्र सब उनके मुखारबिंद से निकला हुआ है। उस समय की बात है, महाभारत के युद्ध में, जबकि युद्ध शुरू हो चुका है और युद्ध का लगभग 9 दिन बीत चुके हैं। कितने दिन युद्ध चला था महाभारत का? 18 दिन युद्ध चला था। उस 18 दिन के युद्ध में 9 दिन युद्ध के बीत चुके थे। जब 9 दिन युद्ध के बीत चुके तो उस समय 9 दिन में कोई भी सेना के, ना तो इस तरफ के ना तो उस तरफ के, कोई भी सैनिक मारे नहीं गए थे। केवल युद्ध चल रहा था, पूरे दिन युद्ध चल रहा था। लेकिन कोई भी, एक भी सैनिक 9 दिन तक एक भी सैनिक नहीं मरे, ना तो इस पक्ष के ना तो उस पक्ष के, दोनों पक्ष में से कोई भी, किसी का भी मृत्यु नहीं हुआ। तो दुर्योधन को बहुत टेंशन हुआ। दुर्योधन को क्या टेंशन हुआ कि जितने भी वीर योद्धा हैं, हर एक वीर योद्धा हमारे तरफ में है, हमारे साइड है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कितने बड़े, कर्ण इत्यादि बहुत सारे, कितने बड़े से बड़े योद्धा जो है किसके साइड में थे? दुर्योधन के साइड में। इसलिए दुर्योधन को क्या टेंशन हुआ कि 9 दिन युद्ध के बीत चुके, अब तक कोई भी नहीं मारा गया पांडवों की सेना में से। उसको टेंशन हुआ। उस समय जो सेना के नेतृत्व कर रहे थे सेनापति थे पितामह भीष्म। 9वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद जब ये शटर थोड़ा और उठा दीजिए, ऊपर थोड़ा सा उठा दीजिए। 9वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है बेस्ट। 9वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। उस समय दुर्योधन जो है पितामह भीष्म के शिविर में गया। संध्या के समय युद्ध समाप्त, संध्या के बाद युद्ध बंद हो जाता था। युद्ध के बहुत सारे नियम थे। रात्रि को युद्ध नहीं चलता था। हालांकि बाद में सारे नियम टूटे, रात को भी चलने लगे, लेकिन वो बाद में। लेकिन 9वें दिन के युद्ध जब खत्म हुआ तो उस संध्या के समय में जब सब अपने अपने शिविर में गए आराम करने के लिए, तो दुर्योधन जो है पितामह भीष्म के शिविर में गया और पितामह भीष्म के पास जाकर बोलता है, पितामह 9 दिन का युद्ध समाप्त हो चुका, अब तक पांडवों में से किसी भी एक की भी मृत्यु नहीं हुई, किसी एक सेना की भी मृत्यु नहीं हुई। आप हमारे सेना के सेनापति हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो बता रहा है दुर्योधन कि आपके जैसा योद्धा जो कि पूरे पांडवों को एक क्षण में खत्म कर दे, मैं आपकी वीरता को जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप अब तक किसी को नहीं मारा आपने। मतलब अभी भी आप जो है ना पांडवों के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं।
दुर्योधन जो है पितामह भीष्म को बड़ी कड़क शब्दों में बोलने लगा कि पितामह भीष्म, आप जिसका नमक खा रहे हो, आप नमक हरामी कर रहे हो, मेरे साथ में हो लेकिन अभी भी आप पांडवों के प्रति आपका प्रेम है, अभी भी पांडवों के प्रति आपका प्रेम है, इसलिए अब तक कोई उनके पक्ष से मरा नहीं। जब इस प्रकार की बातें किया दुर्योधन ने भीष्म पितामह को, दुर्योधन बड़ा कड़क शब्द यूज किया भीष्म पितामह को, आप जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। ऐसी ऐसी बहुत बातें के जब कड़क बातों को किया दुर्योधन, उस समय पितामह भीष्म उसको शांत कहा, अब शांत रहो युवराज, अब एक शब्द भी मत बोलना। तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं पांडवों के प्रति प्रेम कर रहा हूं ना, तो जा, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल के युद्ध में 5 पांडवों में से मैं किसी एक को मार दूंगा। और तुम भी चिंता मत करो, तुमको भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम भी चिंता मत करो, तुमको भी मैं आशीर्वचन देता हूं, जा तुम अपनी पत्नी को भेज देना मेरे पास, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा, तुम्हारा भी चिंता दूर। पितामह भीष्म शिविर में आराम करने लगे। लेकिन जैसे ही पितामह भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ले लिया कि कल के युद्ध में पांडवों में से किसी एक को मैं मार दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा जैसे ले लिया तो ये बात जो है भगवान कृष्ण को पता चल गई। अब कैसे पता चला भगवान कृष्ण को? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान जो है सभी के हृदय में निवास करते हैं, तो सब कुछ जानने वाले, तो कैसे ना पता चले उनको। जब उनको ये बात पता चला कि पितामह भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ले लिया है, तो उस समय उन्होंने क्या किए, पांडवों के शिविर में गए। कृष्ण, ये रात को सब चल रहा है, संध्या समय में दुर्योधन भीष्म के पास गया और उन्होंने ये प्रतिज्ञा जब लिया, तो अब क्या हुआ, कृष्ण को टेंशन हुआ। कृष्ण को टेंशन हुआ कि मेरे जो भक्त है वो कल उसमें से एक किसी को मारे जाएंगे, तो क्या पांडवों के शिविर में गए रात्रि के 12 बजे। रात्रि के समय में भगवान कृष्ण पांडवों के पास जाकर उनका शिविर में जाकर आवाज लगाने लगे कि अर्जुन पिता युधिष्ठिर नकुल सहदेव, उठो उठो, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो सोचने लगे क्या हो गया। अर्जुन ने बोला कि कृष्ण क्या हो गया, इतनी रात को आराम करने दो, युद्ध से थके हुए आए हम लोग, क्या हो गया। बोले क्या हो गया वो पूछो मत, उधर तेरे बाप ने प्रतिज्ञा ले लिया है। क्या प्रतिज्ञा लिया है? क्योंकि कल तुम 5 में से किसी एक को मार डालेंगे, प्रतिज्ञा लिया और ये आश्वासन दे के दुर्योधन को भेजा है, कल तुम 5 में से एक मर जाओगे। तो उस समय अर्जुन हंसने लगा। कृष्ण, बस इतनी सी बात, इसके लिए आप इतना टेंशन हो, रात बिगाड़े हो, आप भी जाके आराम से सो जाओ, कल का कल देखेंगे, अभी आराम करो, कल का कल देखेंगे। बिल्कुल टेंशन ही नहीं, पांडवों को बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो कृष्ण ने सोचा कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, कल तुम में से एक मरने वाला, तुमको बिल्कुल टेंशन नहीं? बोला नहीं, टेंशन हमको बिल्कुल नहीं, कल जो भी है। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, कृष्ण, इस संसार में लाखों करोड़ों जीव हैं और लाखों करोड़ों आपके भक्त हैं, और उसमें से कोई एक अर्जुन, कोई एक युधिष्ठिर, कोई एक नकुल मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है उसमें, कल का कल देखेंगे, आप सो जाओ, हम लोग को भी शांति से सोने दो। पांडव निश्चिंत होके सो गए, कृष्ण को भेज दिया। सोचो, एक कन्फर्म है कि कल मृत्यु होने वाले, फिर भी पांडवों को बिल्कुल टेंशन नहीं है। लेकिन आज के लोग कितना टेंशन लेते हैं, कितना टेंशन है उनके जीवन में। अब पांडवों को क्यों टेंशन नहीं था? क्योंकि उन्होंने अपना जो जीवन था वो कृष्ण को सौंप दिया था, इसलिए उनके जीवन में बिल्कुल टेंशन नहीं था। और जब कृष्ण वहां से निकल गए, अब कृष्ण को तो उथल पिथल चल रहा था, अभी वो निकल रहे थे, तो अर्जुन मानो उठ के थोड़ा से कृष्ण को रोका, कृष्ण रुक जाओ, एक बात कहना है बस। देखो, हमने तो अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है, अब कल के युद्ध में अगर हम मारे गए कोई एक भी, तो नाम आपका खराब होगा कि कृष्ण के भक्त थे मारे गए। ये टेंशन आपका है, आपको देखो क्या करना है। अब कृष्ण गए, ये टेंशन में कृष्ण इधर उधर गए और जाकर द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी के शिविर में गए, बोले कि बहन उठो। द्रौपदी को उठाए, बोले क्या हुआ भैया?
बोला कि ऐसी ऐसी घटना तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बोला कि चलो मेरे साथ। अब कृष्ण ने बहुत सारा तरकीब सोच लिया और द्रौपदी को साथ में लिया, और द्रौपदी को साथ में लेकर वो जाने लगे, चलो मैं अभी मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में समझाता हूँ क्या करना है। बहुत बहुत भयंकर घटना घटने वाला कल के युद्ध में, अब वो तुमको मैं बाद में बताऊंगा, समय बहुत हो चुका है। अब क्या हुआ था, ये सब बातचीत करते करते सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया था। सुबह 3:30 4 बज गया, सुबह का समय। कृष्ण पूरी रात जगे, बड़ी तकनीक को अपनाया उन्होंने कि क्या करना है। द्रौपदी को साथ में लिया और द्रौपदी बोल रही है कि जो भी है कल देख लेंगे, क्या है, क्या ऐसा क्या अनर्थ होने वाला है, आप इतना टेंशन लेते हो। बोलो चलो मेरे साथ, एक काम करो, पितामह भीष्म के शिविर में जाना है, जाके तुमको केवल प्रणाम करके वापस आना है, यही इतना ही कार्य करना, और कुछ नहीं करना है। द्रौपदी बोले कि एक कार्य तो हम कल भी कर सकते थे, क्यों रात को नींद खराब कर रहे हो। बोलो देखो तुम नहीं समझोगे, तुमको बाद में समझाऊंगा, तुम पहले एक कार्य करो, मैं बोल रहा हूँ कार्य करो तुम। कृष्ण ने बड़ा विनय किया द्रौपदी से और द्रौपदी को भेजा ब्रह्म मुहूर्त के समय। कहाँ पे, भीष्म पितामह के शिविर में। जब द्रौपदी भीष्म पितामह के शिविर में गई तो कृष्ण ने कहा था कि शांति से जाके केवल उनको प्रणाम करके वापस आ जाना, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय था। पितामह भीष्म अब अपनी साधना में बैठे हुए थे, सुबह सुबह अपने शिविर में साधना में बैठे हुए थे, और सुबह सुबह इस प्रकार से आंख बंद करके अपनी साधना को कर रहे थे। उसी समय द्रौपदी आई अंदर और शांति से, कृष्ण तो उसके चप्पल भी निकलवा दिए थे बाहर, ये चप्पल बाहर निकाल दो, बिल्कुल आवाज नहीं आना चाहिए, एकदम शांति से जाना, क्योंकि कृष्ण को मालूम था कि ब्रह्म मुहूर्त के समय पितामह भीष्म जो है अपने साधना में बैठे रहेंगे, तो बिल्कुल उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो जय द्रौपदी ने अपने चप्पल को बाहर उतारा और पितामह भीष्म के शिविर में गई। जब शिविर में गई, पितामह भीष्म योग साधना में बैठे हुए थे, और उन्होंने द्रौपदी ने जाकर शांति से एकदम क्या किया, पितामह भीष्म को प्रणाम किया और उठ के बाहर निकलने का जा रही थी। जैसे ही प्रणाम किया उस समय पितामह भीष्म को ये आभास हुआ। पितामह भीष्म ने संध्या के समय में दुर्योधन को क्या बोला था, जा तुम्हारी पत्नी को भेज देना, उसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा। तो पितामह भीष्म को ये आभास हुआ अपना साधना करते करते कि मैंने दुर्योधन को बोला था उसकी पत्नी आई होगी, इसलिए उन्होंने उस साधना में ही उन्होंने देखा कि प्रणाम कर रही है करके उसको आशीर्वचन दिया, अखंड सौभाग्यवती बाबा। और लेकिन जैसे ही उनकी आंख खुला कि ये द्रौपदी अब प्रतिज्ञा ली है कि 5 में से 1 को मारेंगे, और इधर क्या दे दिया उन्होंने, अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। अब तो पितामह भीष्म सोच में पड़ गए, अब कौन सी प्रतिज्ञा की रक्षा करूं मैं, क्योंकि ये 5 में से 1 को मारूंगा तो ये क्या होगा, अखंड सौभाग्यवती का वरदान तो होगा नहीं। लेकिन पितामह भीष्म समझ गए ये किसी और का कार्य नहीं है, ये केशव का कार्य है, कृष्ण का कार्य है। तुरंत पितामह भीष्म शिविर से उठे बाहर, क्योंकि उनको मालूम था कि कृष्ण ही कर सकता है सब। वो तुरंत बाहर निकले तो देखे कृष्ण, बोले कृष्ण मुझे ये मालूम था कि ये कार्य तुम ही कर सकता है। उस समय कृष्ण क्या कर रहे थे पता है, द्रौपदी के चप्पल को हाथ में लेकर इस प्रकार से दबाकर पितामह भीष्म को बोल रहे हैं कि बहुत प्रतिज्ञा करने का आपको शौक है ना, अब बताइए आप कौन सी प्रतिज्ञा की रक्षा करोगे। दुर्योधन को जो दिया है वो प्रतिज्ञा, अभी यह द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती भव का दिया है वो प्रतिज्ञा, कौन सी प्रतिज्ञा का रक्षा करोगे। टेंशन में डाल दिया भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को। उस समय पितामह भीष्म कृष्ण को कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं तो मेरी प्रतिज्ञा तो ठीक है, जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं एक और प्रतिज्ञा यहाँ पे अभी करता हूँ तुम्हारे सामने, एक और प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा जो भी हो, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल के युद्ध में मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा, आपकी प्रतिज्ञा तो जरूर तोड़वा दूंगा। क्योंकि कृष्ण की क्या प्रतिज्ञा था कि युद्ध में अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाएंगे, ये पहले से उनका वचन था। दुर्योधन को वचन दिया था एक साइड में मैं रहूंगा, लेकिन मेरी पूरा नारायणी सेना जो है वो तुम्हारे साइड रहेगी, चॉइस करो कौन सा चाहिए। अर्जुन ने चॉइस किया कृष्ण को और दुर्योधन ने चॉइस किया उनकी नारायणी सेना को। पितामह भीष्म ने बोला कि आपकी प्रतिज्ञा तो जरूर तोड़वा दूंगा मैं। अब दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। अब इतना तेजी गति से युद्ध चला, आज भीष्म पितामह का रूप ही कुछ अलग था।
अब तक जो 9 दिनों तक युद्ध चला था उसमें अर्जुन को पसीने नहीं आए थे, लेकिन आज पितामह भीष्म ने अर्जुन का इतना पीछा किया, इतना पीछा किया, अब अर्जुन सामना नहीं कर पा रहा है उनका। अर्जुन अपना धनुष में जो बाण ना वो निकाल भी नहीं पा रहा, तब तक हाँ पितामह भीष्म के बाण लग रहे हैं, उसको निकाल तक नहीं पा। सोचिए कौन सा अर्जुन जो कि धनुर्धारी अर्जुन है, गांडीव है उसके पास, इतना फेमस योद्धा, आज पितामह भीष्म के सामने वो लाचार पड़ने लगा। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अब अर्जुन को पसीने आ रहे हैं, अर्जुन अब बचने वाला नहीं है, तो उस समय कृष्ण ने क्या किया, रथ से कूदे और रथ का किसी टूटे हुए रथ का एक चक्का उठाए और पितामह भीष्म के ऊपर दौड़ पड़े। पितामह भीष्म बाणों की बौछार कर रहे थे अर्जुन के ऊपर। जैसे ही उन्होंने देखा कि कृष्ण ने अब उतर कर चक्का उठाया और मेरे ऊपर प्रहार करने के लिए आए, तब सारा धनुष बाण छोड़ दिया और छोड़ के अपने आप को सरेंडर कर दिया। बस इसी दिन का मुझे इंतजार था, इसी दिन का इंतजार था। मैं देखना चाह रहा था कि आप किस प्रकार से आकर मुझे मारो, क्योंकि पितामह भीष्म को कौन मार सकता है, कोई नहीं मार सकता है। अब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उस समय अर्जुन को कृष्ण कह रहे कि अर्जुन अब देख क्या रहे हो, अब मारो, सामने तुम्हारे खड़े हैं, अभी निहत्थे हैं, मार डालो इनको। अब अर्जुन को इतना बोल रहे हैं, एक आचार्य वहां पे लिखते हैं कि मानो कि पितामह भीष्म बोल रहे हैं कि ये कौन सा धर्म है आपका, कि मैं तो निहत्था हो चुका हूं, आप अर्जुन को बोल रहे हो कि मारो। तो उस आचार्य लिखते हैं कि मानो अगर भीष्म पितामह अगर ऐसा कहें कृष्ण को कि एक कौन सा धर्म है, तो उस समय कृष्ण कहते हैं कि पितामह भीष्म आप धर्म की बात कर रहे हो। अभी यहाँ पे जब लक्षागृह में आग लगा था तो आप किधर थे? जब भरी सभा में, जहाँ पे 40,000 योद्धा बैठे हुए थे, भरी सभा में जब द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, आप भी बैठे थे। आपका धर्म उस समय कहाँ चला गया था? उस समय आपको धर्म की बातें नहीं याद आई? उस समय कहाँ धर्म चला गया था आपका? और जब भीम को विष दिया गया तो उस समय आपका धर्म कहाँ चला गया था? ये सारी बातों को आप जानते थे और वहाँ पे आप प्रत्यक्ष उपस्थित थे। उस समय धर्म कहाँ गया था? उस समय कृष्ण अर्जुन को बोलते, अर्जुन तुम मारो, मेरे मुख से जो निकलता है वही धर्म है, मैं बोल रहा हूँ तुम मारो, तब मारो तुम। तब अर्जुन ने उनको मार कर छलनी कर दिया। तो मैं इस बात को बताना चाहा कि भगवान के मुख से जो भी कुछ निकलता है, चाहे किसी को मारने की भी बात निकलता है, तो वो धर्म है, वो धर्म है। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से ये भगवद गीता जो है उनका उच्चिष्ट है, उनके मुख से निकला हुआ एक ग्रंथ भगवद गीता है। तो जिस भगवद गीता का हम श्रवण पिछले 3 दिनों से करते आ रहे हैं, तो अब तक हमने क्या श्रवण किया पिछले 3 सत्रों में, याद है? कल क्या श्रवण किया ये बताइए, चलिए। मैं कौन हूँ? तो कौन है? वाह, सब लोग समझ गए कि हम आत्मा हैं। तो हम पिछले सत्र में बड़ी सुंदर रूप से प्रमाण के साथ, बहुत टेक्निकली बुद्धि लगा के हमने ये देखा कि हम शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है। ये सबको क्लियर हो गया ना? इसमें कोई किसी को डाउट है कि हम शरीर है, किसी को डाउट है? क्लियर हो गया ना सबको? हम अलग अलग एंगल से हमने समझाने का ये प्रयास किया, सब तरीके से, कि हम ये जो पहचान हमारा देते हैं शरीर का, ये सब टेम्परेरी है। हमारी जो रियल पहचान है वह यह है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये हमने कल बातों को समझा। तो अभी प्रश्न उठता है कि अब हम आत्मा है, तो ये जो दिख रहा है 70 किलो का, 80 किलो का, 50 किलो का, 30 किलो का, ये सब दिख रहा है, जो वो क्या है? फिर उसके बारे में, इस शरीर के बारे में, इस शरीर में कौन से तत्व रहते हैं, इन सब बातों के विषय में हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं। तो अभी हमारा ये जो शरीर है जो दिख रहा है, ये शरीर जो है 10 तत्वों से बना हुआ है। कितना? ध्यान से सुनिएगा, 10 तत्वों से बना हुआ है। ये शरीर 10 तत्वों से बना हुआ है। इस 10 तत्व इस शरीर में रहते हैं। प्रथम जो है 5 तत्व, जिसको पंच महाभूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
पंच महाभूत। भगवद गीता में ही भगवान कृष्ण लिखते हैं भूमिरा पनलो वायु खम मन बुद्धि रेव च। ये जो हमारा शरीर जो है पंच महाभूत इसको बोलते हैं। पंच महाभूत मतलब 5 चीज़ों से बना हुआ है, जो स्थूल है, जो कि हमको दिखता है। 10 चीज़ें पहले क्या है वो मैं बता देता हूँ। 5 जो है पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 जिसको पंच महाभूत बोलते हैं। बाकी का 5 जो है वह है मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा और परमात्मा। तो ये 5 और ये 5 10 हो गए। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजें हुआ जो कि स्थूल तत्व बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? स्थूल। स्थूल मतलब जो हमको दिखाई पड़ रहा है। 5 तत्व जो है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल तत्व है जो कि हमको दिखाई पड़ रहा है। और बाकी जो 5 तत्व है उसमें से 3 जो है मन, बुद्धि, अहंकार, जो 5 सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म तत्व मतलब जो हमको दिखाई नहीं देता है, बट वो है। दिखाई नहीं देता मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो है। तो 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, और 5 जो सूक्ष्म तत्व है उसमें से 3 जो है मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो है भौतिक सूक्ष्म तत्व है। क्या है? भौतिक सूक्ष्म तत्व। और बाकी 2 जो तत्व है वो आध्यात्मिक सूक्ष्म तत्व है। समझ गए? 10 तत्व कौन कौन से हैं? प्रथम 5 जिसको पंच महाभूत कहते हैं वो क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजें जिसको स्थूल तत्व बोलते हैं। और 5 चीजें जो सूक्ष्म तत्व है उसमें से 3 जो है मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 3 जो है भौतिक सूक्ष्म तत्व है, और 2 जो है आत्मा और परमात्मा, ये आध्यात्मिक सूक्ष्म तत्व है जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया 10 तत्व। अब हम इस 10 तत्व के विषय में समझेंगे। कैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे जल, ये सारे ये हमारे शरीर में ये कैसे हैं, इन सारी बातों को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम पंच महाभूत जो कि हमने बोला पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीज, ये कैसे हमारे शरीर में है वो देखते हैं हम। पृथ्वी की मात्रा कैसे हमारे शरीर में है? ये जो शरीर हमारा, इसको अन्नमय कहा गया है। अन्नमय मतलब, अन्न मतलब क्या होता है? हाँ, राइस, जो भी है, भोजन समझ लो। अन्न मतलब, अन्नमय मतलब कि अन्नमय जीवन मतलब कि जब तक हम अन्न को नहीं खाएंगे हम शरीर को धारण नहीं कर पाएंगे। हम खाते हैं इसलिए शरीर को धारण किए हुए, नहीं तो अगर हम अन्न ना खाएं तो हम ये शरीर जो है हमारा खत्म हो जाएगा। तो अभी हमारा जीवन जो है अन्नमय जीवन है। तो ये पृथ्वी की मात्रा हमारे शरीर में कैसे है? अन्न कहाँ उत्पन्न होता है? फैक्ट्री में है, फैक्ट्री में उत्पन्न होता है, जमीन में उत्पन्न होता है। चाइना में फैक्ट्री में भी उत्पन्न होता है राइस, प्लास्टिक राइस। एक बार गलती से हमारे मंदिर में आ गया था वो राइस, और जिस दिन वो राइस पकता है बहुत अच्छे से, बात आई तो मैं बोल देता हूँ इसलिए सावधान रहिएगा आप लोग। राइस की बड़ी दुनिया भर की ब्रांड है। अभी हर ऐसी स्थिति हो चुकी है ना कि हर जगह पे हमको सावधानी बरतना है, नहीं तो इतना हेल्थ इश्यूज आएंगे, इतना सारे चीज़ें। जहर ही बिक रहा है मार्केट में, एकदम जहर बिक रहा है मार्केट में। हम सोच नहीं सकते कितना जहर के सारे उत्पाद चल रहे हैं मार्केट में। अब हमारे डिवोटी सर्कल में भी ऐसा हो गया है कि अभी देखिए अन्न ही शुद्ध नहीं है तो हम क्या भक्ति करेंगे? जब व्यक्ति रोग से ही ग्रसित रहेगा तो भक्ति क्या करेगा? इसलिए हमने ये विचार करके ये जो जिस जगह पे आप लोग बैठे हैं ना, एक विचार करके हमने ये जो सस्यामृत ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड ये जो खोला है, इसके लिए कि ताकि लोगों को सही चीज़ ढूंढ के लाए, एक एक चीज़ें सही चीज़ें ढूंढ के लाए जो कि सही में उपलब्ध है, उन चीज़ों को प्रदान करने का एक प्रयास है। एक प्रयास किया जा रहा है। एटलीस्ट जो डिवोशनल सर्कल में आए एटलीस्ट उनको प्राप्त हो, ताकि वो कम से कम भजन तो कर सके सही से। खैर ठीक है, मैं क्या बोल रहा था? राइस के बारे में। एक बार मंदिर में आ गया था हमारे,
अब जब वो पका, भक्त लोग, हमारे मंदिर के जितने भी ब्रह्मचारी सारे भक्त लोग, सब लोगों ने खाया। उस दिन उन सारे एक साथ में सभी को प्रॉब्लम हुआ, डाइजेशंस नहीं हुए, सबको परेशानी हुआ। अब एक साथ में कॉमन परेशानी हुआ तो सर्च किया, मैंने सोचा कि क्या हो सकता है ऐसा। ये सुबह सुबह की बात है, 9 बजे सब लोग प्रसाद पाए थे और दोपहर को 1 बजे 2 बजे तक सब लोग परेशान, सभी परेशान। तो मैंने फिर प्रसाद को मैंने बहुत सारा खोज किया कि क्या समस्या हो सकता है। कुक से पूछा, ये सारी चीज़ें पूछा, सारा कुछ देखने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद, सर्च करने के बाद अभी कुछ राइस जो है बच गए थे, बकेट में कुछ राइस बच गए थे। अभी 30 लोग का प्रसाद बनता है तो निश्चित रूप से 4, 5, 10 लोग का तो बच ही जाता है, ऐसा एक्स्ट्रा बनता है। राइस बचा हुआ था तो मुझे अचानक पता नहीं भगवत कृपा से, लेकिन 2 घंटे लगे ढूंढने में कि क्या कमी, क्या गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि गड़बड़ तो प्रसाद में ही है, एक साथ में सभी को प्रॉब्लम तो नहीं हो सकते हैं। तो मैंने राइस को, जब ये उस राइस को क्या पकड़ के इस प्रकार का करने लगा तो वो राइस जो है क्या हुआ, वो एकदम, वो प्लास्टिक को गर्म करो ना तो ऐसा ऐसा करते 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 वो एकदम गोला जैसा बन गया। फिर मैंने ऐसा बहुत सुना था कि जो कि डुप्लीकेट राइस भी होते, प्लास्टिक के राइस होते, ऐसा करके ये भी चीज़ें सुना ही था। तो उसका मैंने रिसर्च किया कि उसको थोड़ा पिघलाया, तवे के ऊपर उसको डाला, उस पके हुए राइस को तवे के ऊपर डाला। जब तवे के ऊपर डाला तो सारा जो राइस तवे के ऊपर जो है पिघल के प्लास्टिक जैसा हो गया, पूरा एकदम पिघल गया। कैसे प्लास्टिक कैसे पिघलता है, अगर प्लास्टिक को तवे के ऊपर रखोगे तो कैसे पिघलेगा। पका हुआ राइस, पानी में जो पका हुआ था, अब उसको डायरेक्ट तवे पे गर्म करे तो पिघल गया पूरा। अब पिघलने के बाद कुछ देर के बाद जब छोड़े ना तो एकदम उसको एकदम कड़क के बन गया पूरा ना, बॉल जैसा ना, पर प्लास्टिक के बॉल बना के बच्चे खेलते ना, ऐसा। हमने कितना 10 बॉल बनाया उस राइस में ऐसा। तो मैं बात को बता रहा है कि जो अन्न है वो पृथ्वी से उगते हैं, लेकिन आज कलयुग के जीव अलग अलग अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, सब फैक्ट्रियों में बनने लगा। खैर ठीक है, लेकिन अन्न जो है वो कहाँ से निकलते हैं, पृथ्वी से निकलते हैं। इसलिए उस अन्न को हम खाते थे, हमारा शरीर जो है जीवित रख पाते हैं, शरीर को मेंटेन रख पाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे शरीर में जो है ये पृथ्वी की मात्रा है। पंच महाभूत में से जो प्रथम है क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी की मात्रा हमारे शरीर में। कोई बोलेगा नहीं हम तो मांस खा के जीते हैं, कोई ऐसा बोल सकता है ना कि हम तो मांस खा के जीते हैं। तो यही बात है कि वो मांस जिसका खाते हैं वो भी प्राणी क्या खाता है, वो भी जो चीज़ें खाता है वो पृथ्वी से उगता है। तो हम ये पृथ्वी से उगा हुआ जो अन्न है उसको हम खाते हैं, तभी ये शरीर धारण कर पाते हैं, इसलिए इसमें पृथ्वी की मात्रा है। ठीक है, क्लियर हो गया, पृथ्वी। उसके बाद दूसरा है जल। अब जल की मात्रा हमारे शरीर में कैसे है, 70% जो है हमारे शरीर में जल है। जल हमारे शरीर में है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन जो है बराबर चल रहा है। शरीर में जल की मात्रा कम होती है जब ना, अनेक प्रकार के रोग होते हैं। इसलिए कहा गया है कि 70% जल को ग्रहण करना चाहिए शरीर में, लेकिन उल्टा हो रहा है, लोग खाते ज़्यादा है, पानी बहुत कम पीते हैं, इसलिए रोगों की समस्या बढ़ रही है। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि पानी की मात्रा भोजन से ज़्यादा रखें, तब ये शरीर में जो है ना रोगों से मुक्त रहेगा। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल जब हम जाते हैं, जब किसी रोग को लेके जाते हैं, कोई भी रोग हो, चाहे बुखार हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बॉडी पेन हो, चाहे सिर दर्द हो, या फिर पेट का बीमारी है, हाथ का बीमारी है, पैर का बीमारी, कुछ भी, हॉस्पिटल में जाते हैं जब एडमिशन करते हैं तो क्या करता है डॉक्टर, पहले सभी रोगों के लिए सबसे पहला कार्य वो क्या करता है, इंजेक्शन मार के पानी इधर टांग देता है। आपने नोटिस किया कभी? अब वो पानी क्या है, वो सभी रोगों के लिए पानी, वो सबसे प्रथम कार्य वो क्यों किया जाता है, क्योंकि शरीर में जब पानी जाएगा ना, पहली बात है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत अच्छे से चलने लगेगा, बाकी सारी चीज़ें फिर उसके बाद दवाई वगैरह दिया जाएगा तो सारे काम करेगा। इसलिए प्रथम जो कार्य करते हैं उसको पानी चढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमने पानी ऊपर से कम पिया तो हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन से पानी चढ़ा पिएंगे, इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे शरीर में ये जो दूसरा तत्व है जल की मात्रा, वो हमारे शरीर में कंटिन्यू है, जिसके कारण पसीने निकलते हैं। जल है इसलिए पसीने निकलते हैं, और पसीने निकलते हैं तो बहुत सारे जो रोग है वो शमन होता है, इसलिए पसीना निकलना शरीर से बहुत जरूरी है। तो
तो और ये हो गया पृथ्वी जल। अभी तीसरा क्या है? अग्नि। अभी अग्नि की मात्रा कैसे है? अभी हमारे शरीर में अग्नि की मात्रा कैसे है कि अग्नि है हमारे शरीर में? दिन भर में हम कम से कम 2 किलो या 3 किलो तो खाते होंगे, है कि नहीं? खाते हैं कि नहीं? कम से कम 1.5 किलो, कोई 1.5 किलो खाता हो, कोई 2 किलो खाता हो। वजन करिए कभी, दिन भर में कितना खाते हैं? कम से कम 1.5 से 2 किलो खाते हैं दिन भर में। अब हम जो खाते हैं वो पचता कैसे है? हमारे शरीर में अग्नि है, उस अग्नि को कहते हैं जठरा अग्नि। वो जब अग्नि जब जलती है ना, उसी समय भूख लगता है। भूख कब लगता है? जब अग्नि जो है, जठर अग्नि जब तेज होती है, जलती है, तो उस समय क्या भूख लगता है। जब भूख लगता है तो अब हम अन्न को खाते हैं तो क्या करता है? वो जठर अग्नि जो है वो पचाता है भोजन को। अगर अग्नि नहीं है तो भोजन पकना बहुत मुश्किल। अग्नि की मात्रा किसी भी रूप में कम हो, इसलिए क्या कहा जाता है कि जब भी भूख लगता है ना, तो भूख लगता है तो उसमें पानी पहले नहीं पीना चाहिए। पहले पानी आधा घंटा पहले पी ले तो चले, लेकिन भूख लगा जब ये तो उससे आधा घंटा पहले पानी पिए रहे तो अच्छा है। भूख लगा तो पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी जैसे पीते हैं वो जठर अग्नि जो है वो शांत हो जाती है। तब क्या होगा? हम भोजन उसके बाद करते हैं तो फिर क्या होता है? वो भोजन बराबर पचता नहीं है, फिर पेट की समस्या शुरू हो जाती है ना। तो क्योंकि उस अग्नि को जले रहने देना है ना, तो आधा घंटा का अंतराल हमेशा रखना चाहिए। भूख लगा तो भोजन करें, उसके बाद तुरंत ठंडे पानी पीने का विधान है ही नहीं। खाने के बाद लोग तुरंत बहुत ठंडा पानी पीते हैं, नहीं पीना चाहिए। कम से कम आधा घंटा 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए ठंडा। नहीं तो पानी पीना है तो गर्म पानी पी सकते हैं, क्योंकि गर्म जब पीते हैं तो अग्नि बुझती नहीं है, वो कंटिन्यू रहती है, तो उससे पचन हमारा अच्छा है। तो मैं ये बात को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे शरीर में पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि की मात्रा है। अब वायु की मात्रा कैसे है हमारे शरीर में? आयुर्वेद में आप इलाज करने के लिए जाएंगे तो 3 चीज़ों को देखते हैं। मेडिसिन कैसे देते हैं? कफ, पित्त और वात, है ना? वायु ये जो है, ये तीनों जब ना, ये तीनों का बैलेंस देखते हो लोग। हाँ, नाड़ी पकड़ते हैं ना, जो नाड़ी विशेषज्ञ होते हैं, आयुर्वेद में जाते हैं, जो पूछताछ करते हैं ना, वो केवल इसी को पकड़ते हैं कि ये तीनों में से क्या डिसबैलेंस हुआ है, बस उसी को ठीक करते हो। आयुर्वेद से जब इलाज करते हैं तो ये तीनों का जो वायु का थोड़ा भी मात्रा इधर उधर हुआ तो निश्चित रूप से कुछ समस्या शुरू होती है। तो इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में वायु है, जो कि वो वायु जो है हमारे शरीर में 9 द्वार है, उन द्वारों से वो बाहर निकलता है और प्रवेश करता है। और 5वां जो तत्व है वो क्या है? आकाश। पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, अभी वायु हो गया और आकाश। आकाश कैसे है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में ये आकाश, इस आकाश मतलब स्पेस है। अभी मैं आपको कुछ बोल पा रहा हूँ, ये बोल पा रहा हूँ केवल स्पेस की वजह से। आकाश की मात्रा, हमारे आकाश नामक एक तत्व हमारे अंदर नहीं रहेगा ना, हम बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो बोल नहीं पाता व्यक्ति या गूंगा व्यक्ति होता है ना, एक तत्व की कमी रहती है उसके अंदर, इसलिए वो बोल नहीं पाता है। तो 5 चीज जिसको पंच महाभूत बोलते हैं वो क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच महाभूत। ठीक है, अब आगे। अभी ये जो पंच महाभूत है, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि इस पृथ्वी लोक से लेके ब्रह्मलोक तक, पृथ्वी लोक से लेके ब्रह्मलोक तक ये जितने भी निवासी गण हैं, चाहे वो स्वर्ग लोक का इंद्र हो या चंद्र हो, कोई भी हो, आ ब्रह्म भुवनालोका, ये पूरा इस जगह से लेके ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक है, उस लोक के जितने भी निवासी है, ये 5 तत्व, ये पंच महाभूत से ही बने होते हैं। पंच महाभूत से ही ये बने होते हैं। इस पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक ये पंच महाभूत से ही उनका शरीर बना होता है। अब अंतर क्या है, फर्क क्या होता है हमारे शरीर में और देवताओं के शरीर में? क्या फर्क होता है? पंच महाभूत से भी, उनका देवताओं का भी शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में इस बात को कहते हैं। तो अंतर क्या है हमारे शरीर में और देवताओं के शरीर में? क्या अंतर है? अंतर इतना ही है कि जैसे कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में पृथ्वी और जल की मात्रा ज़्यादा है,
पृथ्वी और जल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं। और देवताओं के शरीर में क्या होता है, अग्नि और वायु की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण वो देवता जो है उड़ सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। ये मात्रा के कारण अलग अलग लोकों में अलग अलग लोग रह रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि पंच महाभूत से ही शरीर बना होता है, केवल मात्रा में अंतर होता है। तो ये जो है पूरा जो कौन सा तत्व है, भौतिक तत्व, भौतिक स्थूल तत्व, समझ गए। और इसका जो है नाश होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो भौतिक स्थूल तत्व है, पंच महाभूत से बना हुआ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ ये जो पंच महाभूत शरीर है, ये हमेशा नाश होता है। चाहे वो स्वर्ग लोक में देवता ही क्यों ना हो, वो शरीर नाश होता है। जब पुण्य जब पुण्यवान व्यक्ति होता है ना, स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग का भोग भोगता है, वापस वो पीछे गिरता है। तो शरीर का नाश जो है, ये शरीर नाशवान है और इसका विनाश हो जाता है कुछ समय को पश्चात। अब ये जो पंच महाभूत शरीर है, इसमें 6 परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला कि उसका जन्म होता है, जन्म के बाद उसका विकास होता है। पहला जन्म, फिर जन्म के बाद थोड़ा विकास होता है, बड़ा होता है, फिर उसका पोषण होता है, पोषण करते हैं, फिर वो क्या होता है, उस शरीर से एक और शरीर उत्पन्न होता है। ये पंच महाभूत से उससे एक और शरीर उत्पन्न होता है, शरीर से दूसरा शरीर। और उसके बाद धीरे धीरे क्षय होने लगता है। ये 6 परिवर्तन है, धीरे धीरे क्षय होने लगता है, मतलब बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगता है। फिर अंततः क्या होता है, नाश हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ये पंचभूत पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। समझ गए 6 परिवर्तन क्या है। पहला जन्म लेता है, फिर उसके बाद विकास करता है, फिर उसका पोषण होता है, फिर उसके बाद उस शरीर से एक और शरीर उत्पन्न होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाने लगता है, क्षय होने लगता है, फिर अंततः क्या होता है, नाश हो जाता है। ये पंचभूत में विलीन हो जाता है। ठीक है। और ये जब तक पंचभूत है, ये पंचभूत शरीर जब तक है, तब तक हम दुखों से बच नहीं सकते हैं। जब तक हमारा ये शरीर पंचभूत है, तब तक हम दुखों से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये नाशवान है, शरीर नाशवान है। इस शरीर को हम क्या कर लेते हैं, मान बैठते हैं कि परमानेंट है ऐसा, लेकिन एक्चुअली मानने से कितने लोग, ऑलमोस्ट लोग इस शरीर के प्रति आसक्ति है, लेकिन मान लेते हैं, आसक्त रहते हैं, लेकिन क्या बचा पाते हैं इस शरीर को, नहीं बचा पाते हैं। ये जो 6 परिवर्तन वो तो होने ही वाला है। आप कितना भी उस शरीर को संवार के रखें, लेकिन 6 परिवर्तन होने ही वाला है जीवन में। और जब तक ये शरीर है, ये शरीर नामक कुर्ता जब तक है, हम कौन है, आत्मा है। कहाँ पे, उस अंदर रह रहे हैं, हृदय में। तो जब तक ये शरीर रूपी ये जो कुर्ता है, जो कि नाशवान है, जब तक हम पहने रहेंगे, तब तक हमेशा हम दुख को भोगते रहेंगे। ये शरीर, कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि बहुत कष्ट है इस जीवन में, चलो आत्महत्या कर लेते हैं, इस शरीर को बिगाड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, सारा दुख खत्म। नहीं, इस शरीर खत्म होगा, तुरंत दूसरा शरीर मिलता है, पंचभूत से बना हुआ दूसरा शरीर मिलेगा, उधर खत्म होगा, तीसरा शरीर मिलेगा। बहुत मुश्किल है इस शरीर, ये पंचभूत से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे छुटकारा मिलेगा, लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा है कि ये जब तक एक कुर्ता हम पहने रहेंगे, तब तक दुखी रहेंगे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा जब तक ये शरीर रूपी कुर्ता पहना रहेगा, तब तक वो हमेशा दुख को भोगता रहेगा। एक बार की घटना है कि एक राजा, बहुत प्रतापी राजा था, लेकिन बहुत दुखी रहा करता था। उसके जीवन में बहुत दुख थे, बड़ी समस्या थी उसके जीवन में, खुद के जीवन में बड़ी समस्या थी, तो बहुत दुखी रहता था। तो एक दिन वो दुख से इतना ग्रसित हो गया कि उसके पास एक वैद्य जी उसके पास आए। जब वैद्य जी आए तो उन्होंने देखा कि इनको क्या दुख है, क्या रोग है इनको। तो बहुत सारे पूछताछ किया, और पूछताछ करने के पश्चात मंत्री को बोला, देखो इनका दुख जो तो है बहुत भयंकर दुख है इनके पास, इसका इलाज है, अगर तुम चाहो तो ये इलाज हो सकता है। क्या इलाज है, मंत्री ने पूछा, क्योंकि मंत्री को टेंशन था कि अभी राजा दुखी तो पूरी प्रजा दुखी। तो मंत्री ने जब इलाज पूछा तो उस वैद्यराज ने कहा, क्या कहा, वैद्यराज ने कहा कि पूरे राज्य में ढूंढो
किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता इसको ला के दोगे तो वो सुखी हो जाएगा। किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता लाके इसको पहना दोगे ना तो ये राजा सुखी हो जाएगा। वो मंत्री ढूंढने लगा। अब पहले तो अपने सैनिकों को सबको भेज दिया, बस इतनी सी बात, सारी सैनिकों को भेज दिया, जो सुखी व्यक्ति है उसका कुर्ता लेकर आओ, पहना देते राजा को, सुख हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अब सब सैनिक निकले, पूरा दिन खोजते रहे, सुखी व्यक्ति को पकड़ पकड़ के पूछते रहे, लेकिन कोई भी सुखी व्यक्ति मिला ही नहीं राज्य में। सारे सैनिक वापस आके मंत्री को बोले कि पूरे राज्य में कोई सुखी व्यक्ति नहीं है। तो अभी वो मंत्री को आकर बोले, तो मंत्री बोला क्या बात करो। मंत्री स्वयं ढूंढने गया। मंत्री भी पूरा दिन ढूंढते ढूंढते एक नदी के किनारे पे पहुंचा, बहुत सारे लोगों से मिला, और अंत में शाम के समय वो एक नदी के किनारे पे पहुंचा। तो वहां पे उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है नदी में से नहाकर बाहर निकाल रहा है और अपने गमछे को इस प्रकार से घुमाते हुए गाना गाते हुए जा रहा था। तो मंत्री ने सोचा कि सच में अभी ये गाना गा रहा है, मतलब सबसे सुखी व्यक्ति होगा, ये नाच रहा है, गाना गा रहा है। तो मंत्री उसके पास गया, बोला कि तुम क्या सुखी हो? तो वो बोला कि हाँ एकदम सुखी हूँ मैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं। तो बोला कि मैं सुखी व्यक्ति को ढूंढ रहा था। एक काम करो, देखो हमारे राजा इतना बीमार है और वैद्यराज ने कहा है कि किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता लेकर आओ, तो तुम अपना कुर्ता मुझे दे दो, क्योंकि तुम सबसे सुखी व्यक्ति हो और तुम अपना कुर्ता दोगे तो राजा का दुख चला जाएगा। बस वो व्यक्ति ने इतना ही बोला, हे मंत्री जी, एक कुर्ता नहीं है मेरे पास इसलिए मैं सुखी हूं। तो एक कुर्ता और कुछ नहीं, ये हमारा शरीर है, और वो राजा और कोई नहीं, जो दुखी है वो कौन है? आत्मा। समझ गए उदाहरण? तो जब तक एक कुर्ते रूपी ये जो शरीर रहेगा तब तक बहुत मुश्किल है सुख को प्राप्त करना। लेकिन जैसे ही ये शरीर, जैसे कि मनुष्य जीवन मिला है, 84 लाख योनियों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा योनि है? वो मनुष्य योनि है। अगर इस मनुष्य योनि में अगर हम आत्मा है, इसको समझ के उस प्रकार का जीवन यापन कर लिए, तो उसके बाद दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, उसके बाद वैकुंठ की प्राप्ति होगी, और उसके बाद जो हमारा अस्तित्व है, हम जो आत्मा है उसका अस्तित्व, रियल अस्तित्व उसको भगवान के धाम में प्राप्त होगा। लेकिन जब तक इस 84 लाख योनियों के सर्कल में घूमते रहेंगे तब तक उस कोई भी शरीर हो हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो ये समझे आपकी पंच महाभूत है। ये पांचों महाभूत के बारे में समझ लिए कि जो हमको ये दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? ये 5 तत्व से बना हुआ है, जो कि स्थूल तत्व है, और क्या है? वो नाशवान है, वो नाश हो जाता है एक दिन। अब ये 5 तत्व हो गए, अब और 5 सूक्ष्म तत्व है। 5वां के बाद छठा हमारे शरीर में, मैंने बोला कि 5 सूक्ष्म तत्व है, उसमें से 3 जो है वो भौतिक सूक्ष्म तत्व है, और 2 जो है वो आध्यात्मिक सूक्ष्म तत्व है। अब ये 3 भौतिक सूक्ष्म तत्व क्या है उसके बारे में जानते हैं। वह है मन, बुद्धि और अहंकार, जो सूक्ष्म होने के नाते हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ये तीनों चीज दिखाई नहीं पड़ता है। मन कैसे है हमारे शरीर में? देखिए, ये मन जो है ना इतना सूक्ष्म है, हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक्चुअली में इसकी गति जो है बड़ी तेज होती है। मन की गति एक्चुअली सारे दुख और समस्या का कारण जो है ना हमारा मन है। एक्चुअली ये दिखता तो नहीं है, लेकिन इसकी गति बड़ी तीव्र है। गति बड़ी तीव्र है। कभी कभी लोग बैठते हुए भी उस स्थान में बैठे नहीं रहते हैं, मन कहीं और पे रहता है। इसकी गति इतनी तीव्र है, इस मन की गति, कि इसकी गति से किसी भी चीज की तुलना नहीं किया जा सकता है। इतना फास्ट इसकी गति है। जैसे कि मैंने एक शब्द बोलता हूँ, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे और आपका मन भी यहाँ पे है, लेकिन मैं एक शब्द बोलता हूँ अमेरिका, पहुंच गया कि नहीं मन अमेरिका? हम अमेरिका गए नहीं है, लेकिन इमेजिन करने लगा कि अमेरिका कैसा है और उस बारे में सोचने लगा, मन पहुंच गया ना एक क्षण में। ये मन कितना तेज है सोचिए। ये मन जो है व्यक्ति का बहुत तेज गति, इस मन का। देखिए, इस मन से ये जो भौतिक सूक्ष्म तत्व है, ये मन से 3 कार्य, इस मन में 3 कार्य होते हैं। मन के अंदर 3 कार्य होते हैं, वो है सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। ये 3 चीजें होते हैं मन के अंदर। क्या है? सोचना,
सोचता है मन, और अनुभव करता है, और इच्छा करता है। ये तीन चीज मन के अंदर का चलता है, जो कि बड़ी सूक्ष्म है। अब देखिए, ये मन जो है, इसको विचारों का नदी कहा जाता है। जैसे नदी बहता रहता है ना, ऐसे मन रूपी मन को नदी के समान तुलना किया गया है। और कैसा नदी? जिसके अंदर बहुत सारे विचार, बहुत सारी इच्छाएं जो कि बहती रहती है ये मन के अंदर। अभी किसी व्यक्ति का मान लो शरीर में किधर भी चोट लगता है, कुछ कट जाता है, या जैसे कि उंगली कट गया, कटा उंगली, लेकिन दुख किसको होता है? मन को होता है। अब ये शरीर पंच महाभूत से बना है शरीर, हमने उसकी चर्चा अभी किया। अब ये सूक्ष्म तत्व है जो कि दिखाई नहीं पड़ता है। कटा शरीर, दुख किसको होता है? मन को होता है। अनुभव जो करता है वो मन करता है, दुख मन को होता है, शरीर को नहीं होता है। किसको होता है? मन को होता है। ये जो कि बड़ी सूक्ष्म तत्व है। देखिए, अभी भूख, पेट में भूख लगी, जठराग्नि इतनी तीव्र हुई कि भूख लगा हमको, लेकिन भोजन नहीं मिलता है, तो दुख किसको लगता है? पेट को लगता है, मन को लगता है। ये सारा जो फीलिंग करता है, अनुभव करता है, ये सब मन करता है। मन के अंदर दुख होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति का मन कंट्रोल में रहता है, आपने सुना रहेगा कि पहले के योगी जो होते थे ना, वो तपस्या कर करके अपने मन को इतना कंट्रोल में रखते थे कि वो 20-20, 25-25 दिन, 30 दिन तक नहीं खाते थे। क्या उनको भूख नहीं लगता था? उनकी जठराग्नि तेज नहीं होती थी? होती थी, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो क्या करते थे? अपने मन को कंट्रोल, ये मन को कंट्रोल में रख लिया ना, तो किसी प्रकार का दुख होगा ही नहीं, क्योंकि उसको कंट्रोल में रखने से उसको अनुभव होता ही नहीं। अनुभव होता ही नहीं तो कुछ दुख ही नहीं है, सुखी रहेंगे हमेशा। समझ रहे हैं आप इस बात को? जैसे कि मान लो उपवास होता है, कभी कभी निर्जला उपवास आता है। हम लोग महीने में 2 बार उपवास करते हैं, फिर फेस्टिवल ये सब मिला के देखेंगे तो कम से कम नहीं तो 40 से 50 उपवास हो जाता है हम लोग का साल में। अगर एवरेज पकड़े तो लगभग 40, 45, 50 उपवास तक ऐसा होता है। उसमें एक उपवास ऐसा आता है, वो भी मई जून की गर्मी में, कि उसमें निर्जला उपवास करना होता है। वो एकादशी का नाम है भीम एकादशी। उसमें निर्जला उपवास करना रहता है, बिल्कुल जल को भी ग्रहण नहीं करना होता है। लेकिन उस निर्जला उपवास को भी भक्त लोग बड़ी अच्छे से कर लेते हैं। रोज 2 टाइम 3 टाइम भूख लगता है, बर्दाश्त नहीं होता है, खाते रहते हैं, लेकिन निर्जला उपवास भी कर लेते हैं। क्यों? अब किया क्या उन्होंने? केवल निर्जला उपवास के दिन वो अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा जप में लगाते हैं, मंदिर आते हैं, मंदिर में बैठते हैं, इस सारे कार्यों में मन को लगा के रखते हैं केवल। और पूरा दिन जो है बिना जल को ग्रहण किए निकल जाता है उस तपी हुई गर्मी में। कैसे निकल जाता है? क्योंकि अपने मन को जो उन्होंने क्या किया, अलग जगह पे डाइवर्ट करके रखा, तो वो सारे चीजें पता भी नहीं चला। जो भूख है वो पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि मन को कंट्रोल में कर लिया। इस सारी समस्या जो है ना व्यक्ति का, मन है। इसलिए वेदों में कहा गया है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षे बांधाय विषया संगे निर्मुक्ता विषया मना। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मन एवं मनुष्यानाम, मनुष्य का जो मन है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षे। देखिए 3 चीज बताया गया। वो बंधन का भी 2 चीज बताया गया, कारणम बंधन मोक्ष है। वो बंधन का भी कारण बनता है, मतलब दुख का भी कारण बनता है, और मोक्ष का भी कारण बनता है, और आनंद का भी कारण बनता है। सारी समस्याओं का जड़ जो है हमारा मन है। हम इस शरीर में रहते हुए भी सुखी हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम अपने मन को कंट्रोल करें तो, या अपने मन को सही जगह पे अगर लगा के रखें तो जीवन में सुख हमेशा प्राप्त होगा। वैसे जब तक ये शरीर है तब तक सुख मिलना तो असंभव, लेकिन अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो फिर हम सुख को प्राप्त करने लगे, सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन मन कंट्रोल में नहीं है तो निश्चित रूप से हमेशा व्यक्ति दुख ही दुख होगा। और मन एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति को नीचे गिरा सकता है और व्यक्ति को ऊपर भी उठा सकता है। ये हमारा मन। देखिए ये मन का जो है ना, हमारा जन्म के प्रारंभ से ही मन आ जाता है, और मृत्यु के अंत में सबसे लास्ट में ये मन जाता है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। एक मरणासन्न व्यक्ति, अभी क्या होता है, प्राण प्रयाण समय कपवात पित्त,
जब प्राण प्रयाण करने का समय होता है ना, तो क्या होता है उसमें, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। हमारी हर एक इंद्रिया जो अब तक इतना एक्टिव थी, इतना बहुत सारे कार्यकलाप हम करते थे, वो मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु का समय आता है तो सब कुछ ठिसिल पड़ जाता है। कोई काम नहीं कर रही, कोई इंद्रिया, ना तो व्यक्ति सही से खा पाता है, बिल्कुल खा नहीं पाता है, लेकिन मन, सब कुछ ठिसिल पड़ जाता है, लेकिन मन जो है कभी बूढ़ा नहीं होता है। अगर जीवन में हम अगर मन को कंट्रोल नहीं किए तो मृत्यु के समय वो मन इतना दुख देगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मन जो है हमेशा जवान होता है और वो मरणासन में पड़ा हुआ है। लेकिन उस व्यक्ति के पास अगर इंद्रिय भोग दिख रहे हैं कि बड़ा सुंदर सा घर वाले पकवान खा रहे हैं, वो देख रहा है लेकिन वो खा नहीं सकता, तो उसके मन से केवल श्राप ही उस व्यक्ति के लिए, मैं नहीं खा पा रहा हूं और वो खा रहा है ऐसा करके, क्योंकि दुख होता है अंदर। खाने की इच्छा होती है लेकिन खा नहीं सकते हैं, खाने की इच्छा होती है लेकिन खा नहीं सकते उस समय। लेकिन अगर मन कंट्रोल में रहा तो बिल्कुल स्थिर रहेंगे हम, दुख नहीं होगा। इसलिए जीवन भर इस मन को कंट्रोल करने का हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये मन जो है कभी भी बूढ़ा होता ही नहीं है, कभी बूढ़ा नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति अगर मन को कंट्रोल में रखा तो निश्चित रूप से उसके हर एक इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी और सही दिशा में जाएंगी, सही कार्य करेगा वो व्यक्ति अगर मन कंट्रोल में रहा। इस बात को भगवद गीता में भगवान बार बार कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो। हे अर्जुन, अपने मन को मेरे में लगाओ, इस मन को कंट्रोल में करो, मन को कंट्रोल में करो। भगवद गीता में कितनी बार कृष्ण ने अर्जुन को कहा, गीता का उपदेश देते हुए क्यों कहा? जब बार बार ये सब सुना ना, अर्जुन के भी मन में प्रश्न हुआ कि हे कृष्ण, आप मन को बार बार जो कंट्रोल करने की बात कर रहे हो ना, मेरे पास ये जो गांडीव धनुष है ना, जो इतना फेमस है, एक गांडीव धनुष से एक बार मैं हवा को रोक सकता हूँ। हवा को रोक पाना कितना आसान बात है, संभव नहीं है। लेकिन अर्जुन क्या ऐलान कर रहा है, कृष्ण आप बार बार मन को समझाने की बात कर रहे हो, मन को कंट्रोल की बात कर रहे हो, मेरे गांडीव से मैं अपनी शक्ति से हवा को भी रोक सकता हूं, लेकिन मन को रोक पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मन को रोक पाना, मन के वेग को रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बार बार कृष्ण ने ये मन को कैसे रोकना है, बहुत बार बार बहुत सारी बातों को, मन को कंट्रोल कैसे रखना, मन को नियंत्रित कैसे करना, ये सारी बातों को अर्जुन को बताए हैं। देखिए ये मन कैसा है बताऊं, ये मन जो है ना जिन की तरह होता है। जिन मतलब एक तरह से समझ लो भूत या जो भी कुछ समझे आप। ये एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था, बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत धनवान व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में क्या समस्या थी कि बहुत धन संपत्ति है। देखिए धनी व्यक्ति ना और टेंशन में होता है, क्योंकि मान लीजिए जिसका व्यापार बहुत अच्छे से चला, एक नहीं दो नहीं तीन चार चार व्यापार को वो करके रखता है, फैला के रखता है पूरा अपना। अब क्या होता है, उसको मेहनत का काम तो नहीं करना पड़ता, लेकिन सब जगह ध्यान देना पड़ता है उसको, उसमें उसका पूरा समय निकलता है। तो एक धनवान व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि इतना धन होते हुए भी, धन संपत्ति की कमी नहीं, जितना चाहिए उतना हमारे पास है, लेकिन समय नहीं है कि मैं शांति से बैठ के कुछ खा पाऊँ, कुछ पी पाऊँ, शांति नहीं है मेरे जीवन में। वो सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है ऐसा कि कुछ ऐसा चीज प्राप्त हो जाए, कुछ ऐसा चिराग मुझे प्राप्त हो जाए कि जो मेरा जो काम है ना, जिसके लिए मुझे इधर उधर टेंशन लेना पड़ता है, सब काम अपने आप हो जाए। जब ऐसा वो सोचा तो उसके सामने एक जिन प्रकट हो गया और प्रकट होकर बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम जो सोच रहा है ना कि मेरा काम सब कुछ जो है कोई अपने आप हो जाए, तो मैं वो सब काम को कर लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम घर में आराम करो। अब वो जिन जो था ना 2 साल का काम 2 घंटे में कर देता था, लेकिन उसने एक शर्त दिया, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत शिक्षणीय ये कथा है। 2 साल का काम वो 2 घंटे में कर देता था, लेकिन उसने एक शर्त दिया था कि मुझे हमेशा कंटिन्यू तुम काम दोगे, काम तुम हमको कंटिन्यू देना, मुझे हमेशा बिजी रखना, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। इस शर्त रखा था उसने। बोला चलो घर बैठे बैठे क्या है, तो ऑर्डर देते रहेंगे, हाँ ये करके आ जाओ, करके आ जाओ, मुझे जाना तो नहीं पड़ेगा, ऑर्डर देते रहेंगे उसको। अब ये क्या करता था, घर बैठे बैठे उसको बोलता था, एक काम करके फटक से करके आता था, बोला और दूसरा काम बताओ, फिर से करके आता था, दूसरा काम बताओ, तीसरा काम बताओ, इस प्रकार का बार बार बताओ जल्दी नहीं तो खा जाऊंगा। बड़ा टेंशन में हो गया, तो ये पहले से और ज्यादा टेंशन हो गया, एक आंस में फंस गया। गया गुरुजी के पास।
गुरु जी के पास गया और समस्या का बताया, देखिए ऐसा ऐसा था, मैंने इस प्रकार किया, वो जिन जो है मेरा मदद तो किया, लेकिन अभी मैं उसको काम खत्म हो गया, अभी काम दूँ क्या? इतना काम फटाक से करके आ जाता सब, जो काम के लिए मैं पूरा दिन बिताता वो एक क्षण में करके आ जाता है। पूछता दूसरा काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। गुरु जी बहुत डांटे, बोले कि सर सारे चीज़ें फालतू सोचा तुमने, चलो ठीक है डांट करो, फिर उपाय बताया। बोले ठीक है, उन्होंने एक उपाय बताया। जब उपाय बताया वो गया वापस, गुरु जी के पास गया था, उस समय जिन ढूंढ रहा था उसको कि कहाँ गया करके। जब ये वापस आया जब घर में तो बैठा हुआ था, बोला काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। अब बोला चलो आ जाओ, लेके गया, गाड़ी में बैठा है, बोला चलो काम बताता हूँ। लेके गया, बहुत दूर लेके गया वो खेत में, बोला कि इस जगह पे 200 फीट का गड्ढा खोदो। वो तुरंत 5 मिनट में 200 फीट का गड्ढा खोद दिया। बोला अब क्या करना बताओ? बोला अब इसमें बहुत बड़ा एक बाम्बू इसके अंदर गाड़ दो। तुरंत गाड़ दिया, सारा मिट्टी भर दिया, फिर से खड़ा होगा, अब क्या करना है बोलो जल्दी नहीं तो खा जाऊंगा। बोला कि अब इसके ऊपर चढ़ जाओ, तुरंत ऊपर चढ़ गया। बोला अब नीचे उतरो, तुरंत नीचे उतर गया। अब चढ़ जाओ उसमें, अब नीचे उतरो। थोड़ी देर इस प्रकार से बोलते रहा और कहा अंत में कि अब चढ़ते उतरते रहो, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक उतरना मत, तब तक रुकना मत, तब तक चढ़ते उतरते रहो। आप समझे? अब वो काम में लग गया। अब कब उसको रुकना है? जब ये बोलेगा कि अब रुक जाओ तब रुकना है, तब तक वो क्या है ऊपर नीचे चढ़ना उतरना है उसको। अब वो काम में लगा दिया। ये जिन और कुछ नहीं है, ये हमारा मन है। जिन हमारा मन है, और वो व्यापारी, वो धनी व्यक्ति और कोई नहीं है, वो है हम, आत्मा। मन को अगर हमने बिजी करके नहीं रखा तो वह मन हमको खा जाएगा। मन को हमेशा काम देके रखेंगे तो मन खोलते ना, खाली मन शैतान का घर है ना, मैच खा रहा है ना, खाली मन जो है शैतान का घर होता है। वो शैतान है, अगर उसको हमने खाली छोड़ा तो हमको वो खा जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए मन को हमेशा बिजी करके रखना है। मन को बिजी करके रखेंगे, मन को कंट्रोल रखेंगे तो हमेशा हम सुख की अनुभूति करेंगे। अब ये प्रश्न उठेगा मन होगा कैसे? बहुत हो गया, अब मन कंट्रोल कैसे होगा? तो मन जो है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि मनः त्राय इति मंत्र, मन जो है केवल और केवल मंत्र से जो है वो कंट्रोल होता है। मन से उस मंत्र से, मंत्र के जप से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो आप पूछेंगे कि वो मंत्र कौन सा है, ये बात हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन आज क्या था कि 3 जो भौतिक स्थूल तत्व है उसमें से एक है मन, उसके बारे में हमने सुना। अब ये छठा तत्व हो गया, ठीक है, पंच महाभूत। अभी ये जो मन हो गया, अब क्या है? बुद्धि। अब ये बुद्धि जो है, बुद्धि का कार्य क्या है? डिसीजन लेना। अगर हम बुद्धि से सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो भी हमको नुकसान होता है। मन तो इधर उधर भागता है, लेकिन अगर मन को हम बुद्धि से कंट्रोल करें, बुद्धि से उस बुद्धि को लगाकर हम मन को अगर कंट्रोल करेंगे तो हम सही दिशा में जाएंगे। लेकिन अगर बुद्धि से हम डिसीजन गलत ले लिया, जैसे कि कभी कभी मन बोलता है कि चलो बार में चलते हैं, होटल में चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, चलो ये गलत काम करके आते हैं, ये मन कहता है। लेकिन उस समय अगर बुद्धि कड़क बन के अगर डिसीजन ले कि नहीं जाना है, इससे हमको खतरा है, इससे हमको बहुत नुकसान होने वाला है, ये डिसीजन अगर सही ले लिया तो बच जाएगा। लेकिन डिसीजन अगर वो लेने में थोड़ा भी ढीला किया बुद्धि तो क्या होगा? गलत करके आएंगे और फिर उसका हम भुगतेंगे। इसलिए बुद्धि का कार्य जो है वो डिसीजन लेना है। जैसे आप सोचिए कि ये 5-6 फीट का आदमी जो है इस शरीर से, एक 5-6 फीट का आदमी एक बहुत बड़े हाथी को भी कंट्रोल करता है। हाथी के अंदर कितने बल होते हैं सोचिए, व्यक्ति को ऐसे ही कुचल दे हाथी। लेकिन ये 5 फीट का आदमी क्या करता है? हाथी को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? बुद्धि लगाकर भी इतने बड़े, जो कि इतना बलवान वो हाथी उसको कंट्रोल कर लेता है। इसलिए बुद्धि का कार्य जो है ये डिसीजन, अच्छा डिसीजन लिया बुद्धि। अब ये अच्छा बुद्धि होगा कैसे? भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते।
तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत रूप से मेरे इस गीता और भागवत का पाठ करेगा, मेरा ध्यान करेगा, मेरा भजन करेगा, तेषाम सतत रूप से, सतत युक्ता नाम, रोज सतत की बात करते हैं भगवान कृष्ण, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। कैसे? प्रीतिपूर्वक अगर कोई करता है तब भगवान क्या बोलते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि तो मैं प्रदान करता हूँ। लोग बुद्धि प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरा सतत ध्यान करो, बुद्धि मैं प्रदान करूँ। अब सोचिए कि बुद्धि अगर भगवान प्रदान किए तो कितना बड़ा बुद्धि होगा, कितना। इसलिए आप देखेंगे ऐसे मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, आपने भी कभी देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कभी स्कूल कॉलेज गया नहीं, उसको लिखने तक नहीं आ रहा है, अंगूठा छाप है, लेकिन बड़ी बड़ी भागवत कथा करता है। कैसे करता है? भजन में लगा, बुद्धि भगवान ने प्रदान किया, और आज वो बड़ा बड़ा संबोधन दे रहा है, बड़े बड़े भागवत कथा कर रहा है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप है, कोई नॉलेज नहीं लगेगी। सब प्रकार की नॉलेज उसके पास आ गई, क्योंकि भगवान ये स्टेटमेंट देते हैं कि सतत रूप से मुझे मेरा ध्यान करो, मेरी भक्ति करो, प्रेम पूर्वक करो, बुद्धि मैं प्रदान करता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम, हे अर्जुन, हाँ बुद्धि तो मैं प्रदान करूंगा तुमको, लेकिन तुम मुझे मेरे विषय में सोचो, मेरा ध्यान करो, मैं बुद्धि प्रदान करूंगा। देखिए ये जो शरीर है ना, इस शरीर को, शरीर ये पंचभूत का, इस शरीर रूपी एक रथ है, ऐसा समझिए, रथ। ये शरीर जो है रथ के समान है, जिसमें 5 इंद्रियां हैं रथ में। जैसे कि आप देखेंगे कि महाभारत के युद्ध स्थल में जब कृष्ण रथ को हाँक रहे थे तो उसमें कितने घोड़े थे? 5 घोड़े थे, 5। ये जो रथ है, रथ रूपी हमारा ये शरीर है, ठीक है, इसमें 5 घोड़े हैं, हमारी 5 इंद्रियां। जैसे वो आँख है, नाक, कान, हाथ और पैर। आँख, नाक, कान, हाथ और पैर, ये 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, ये 5 घोड़े के समान है। अभी रथ जो है पंच महाभूत से बना हुआ है, ये रथ शरीर जो है, अभी इसके अंदर जो है आत्मा बैठी हुई है उस रथ को संचालन करने के लिए, और उसमें जो सारथी है, सारथी बैठा हुआ है, वो स्वयं बुद्धि है। बुद्धि जो है वो सारथी का कार्य कर रहा है, और जो मन है, घोड़े के नाक में कुछ रस्सी बंधा रहता है, रस्सी बंधा रहता है, और वो जो रस्सी है और कुछ नहीं, वो हमारा मन है। अभी देखिए रस्सी रूपी जो हमारा मन है, उसको पकड़ के कौन रखता है? बुद्धि रूपी सारथी रखता है, ठीक है, समझ गए? अगर हम बुद्धि से मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, बुद्धि से मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब क्या होगा? ये हमारी इंद्रियां जो कि 5 घोड़े के समान है, सोचिए वो 5 की रस्सी अगर, जो कि मन रूपी रस्सी है, अगर वो बुद्धि के कंट्रोल में न रहे, मतलब सारथी के कंट्रोल में न रहे, तो क्या होगा? 5 घोड़े 5 दिशा में भागेंगे। क्या होगा हालत? सोचिए उस समय इसके अंदर जो बैठा हुआ राजा हो, उसको क्या होगा? देखिए ये चित्र दिया हुआ है भगवद गीता में। तो सोचिए अगर बुद्धि से अगर कंट्रोल नहीं किया जाए मन को, तो वो 5 घोड़े जो है 5 दिशा में भागेंगे। उस समय हालत क्या होगा? उस रथ के ऊपर बैठे हुए उस राजा का, जो हम हैं, इस शरीर रूपी रथ के अंदर बैठे हुए ना, उसका क्या हालत होगा? सोचिए, एकदम भयंकर हालत हो जाएगा उसका। इसलिए हमने ये बुद्धि लगाकर क्या करना चाहिए? मन को कंट्रोल करना चाहिए। और उस प्रकार अगर हम बुद्धि सही निर्णय लेते हैं बुद्धि में, जिस प्रकार से मैंने बताया कि भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि अगर बुद्धि हम लगाते हैं, देखिए यहाँ पे भी है इसमें, ये इसी बात का प्रतीक है सब। ये 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो बुद्धि से हमको क्या करना है? मन को कंट्रोल करना है। और हम मन कंट्रोल रहेगा तो मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोचे। अगर मन कंट्रोल में रहा है तो हमको सुख की प्राप्ति होगा, नहीं कंट्रोल में रहा तो दुख की प्राप्ति होगा। एक कितना 7 तत्व हो गए, मन हो गया, बुद्धि हो गया। अब क्या है? अहंकार। अहंकार जिसको कहते ईगो। अरे देखो कितना अहंकार लेके घूम रहा है, कितना ईगो है उसके अंदर, कितना सच के निकले। और देखो अहंकार कितना है, देखो दिख रहा है। ये करते हैं ना लोग, कमेंट मारते हैं कितना ईगो है देखो उसके ऊपर। तो ये जो है हमारे अंदर जो 8वां तत्व है वो है अहंकार। अब अहंकार 2 प्रकार का होता है। देखिए ये अहंकार का कार्य क्या है? अहंकार मतलब हमारी पहचान को बतलाता है। अगर ये अहंकार नहीं हो ना तो हम पागल हैं।
अहंकार होना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसा अहंकार होना चाहिए? अहंकार दो प्रकार के होते हैं, वह है एक मिथ्या अहंकार, एक है असली अहंकार। मिथ्या मतलब जो कुछ काम का नहीं है, फेक, और दूसरा है रियल अहंकार। ये जो ईगो है, एक रियल ईगो है और एक फेक ईगो है। तो मिथ्या अहंकार जो है, ये हम सभी के पास ना मिथ्या अहंकार की, मैं अपने आप को मैं शरीर बतलाता कि हम ये शरीर है, ये जो है मिथ्या अहंकार है। रियल अहंकार क्या है? देखिए अहंकार पहले समझ लीजिए। अहंकार कैसा है कि वो हमारी पहचान को दिलाता है हमको। जैसे कोई व्यक्ति अगर रात को सोता है, सोया हुआ व्यक्ति मरने के समान है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सोया व्यक्ति वो मर गया, समझ लो मरने के समान है, उसको कुछ पता नहीं चलता है। अब जब उसकी सुबह नींद खुलती है तो मैं इद्याक्षिणी हो कौन बताता है? अहंकार। अगर वो अहंकार नहीं हो तो हम अपनी पहचान ही भूल जाए, लेकिन मैं इद्याक्षिणी हो करके ये जो है ये मिथ्या अहंकार है, समझ गए? ये मिथ्या अहंकार है, लेकिन वो अहंकार बहुत जरूरी है। अहंकार नहीं रहेगा तो हम अपना पहचान कर ही नहीं पाएंगे। रात को सोए और सुबह पागल की तरह घूमेंगे अगर ये अहंकार नहीं रहे तो। अहंकार जो है हमारी पहचान को दिलाता, भले से मिथ्या अहंकार है, वो पहचान दिला रहा है, लेकिन अहंकार जो है हमारी पहचान को दिलाता है। अब वो रियल अहंकार भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हमने बहुत सारी बातों से साबित किया कि हम कौन है? आत्मा है। अब हम आत्मा, ये कौन पहचान दिलाएगा? ये अहंकार है, जो असली अहंकार है, रियल अहंकार जो है ये है हमारे पास, इसलिए हम ये समझ पाए कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। वो अहंकार नहीं रहता तो हम समझते भी नहीं। अहंकार जो है हमारी पहचान को दिलाता है। हमारे अंदर ये जो आठवां तत्व है वह है अहंकार, जो कि हमारी पहचान को दिलाता है। इसलिए वो अहंकार जो है होना चाहिए ना, रियल अहंकार एक्चुअली हमारे पास में होना चाहिए। वो जो रियल अहंकार तभी रहेगा जब हम सही कार्यों को करेंगे, तो रियल अहंकार रहेगा। वो सारी बातें हम कल करेंगे, लेकिन ये जो अहंकार है जो है हमारे शरीर में, ये आठवां तत्व है जो है, जो कि सूक्ष्म तत्व है और भौतिक सूक्ष्म तत्व है। क्या हुआ? मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, ये हो गया 8 टोटल। 5 पंचभूत की बात किया और 3 जो है भौतिक सूक्ष्म तत्व की बात किया। अभी जो है 2 बचा, 2 है वो आध्यात्मिक सूक्ष्म तत्व है, उसके विषय में जानते हैं। आप लोग आज थोड़ा लेट आए, इसलिए थोड़ा से 10 मिनट और करते हैं। तो अभी आध्यात्मिक सूक्ष्म तत्व क्या है? वो 2, आत्मा और परमात्मा। इसके विषय में थोड़ा से हम जानते हैं। अभी देखिए, आत्मा जो कि जिस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, जो हमारा जो अस्तित्व है ना, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसका विनाश कभी भी नहीं होता है। उसका विनाश होता ही नहीं। भगवान भगवद गीता में इस बात को कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयम अजो शाश्वत नित्यम पुराणम। ये जो आत्मा है नित्य रूप से शाश्वत है। हमारा अस्तित्व जो है, हम आत्मा है, आत्मा का कभी नाश होता ही नहीं है। कितना भी नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, चाहे कितना भी जला डालो, लेकिन आत्मा का अस्तित्व नहीं। ना तो उसको जल से सुखा डालते, जल से भिगो सकते हैं, ना तो उसको सुखा सकते हैं हवा से, ना तो उसको जला सकते हैं। भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में इस बातों को कहते हैं कि आत्मा जो है अविनाशी है, उसका कोई नाश करे। शरीर जो कि नाशवान है, शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा जो हमारा अस्तित्व है उसका कभी भी नाश नहीं होता। उसको कोई मार नहीं सकता है आत्मा को। और ये आत्मा बना कैसे है? जैसे शरीर जो है कैसे बना है? पंच महाभूत से शरीर बना है। अब आत्मा कैसे बना हुआ है? आत्मा बना है सत, चित्त और आनंद। ये 3 चीजों से आत्मा बना हुआ है। क्या? सत, चित्त और आनंद। सत मतलब नित्य और चित्त मतलब ज्ञानमय। अब इस आत्मा के अंदर समस्त प्रकार के ज्ञान है, अंदर समस्त प्रकार के ज्ञान है। इस आत्मा के पास कोई ज्ञान की कमी नहीं है, समस्त प्रकार के ज्ञान। क्यों? क्योंकि सच्चिद आनंद और आनंदमय है ये आत्मा। किससे बना है आत्मा? सत जो कि नित्य रूप से है, चित्त मतलब क्या? ज्ञानमय, और आनंद मतलब आनंदमय। आत्मा किससे बना है? सच्चित आनंद से बना है। तो आत्मा कभी दुखी हो ही नहीं सकता है।
कभी दुखी। आप बोलेंगे कि फिर कैसे हम दुखी हैं? क्योंकि अभी जो है ना उस आत्मा के ऊपर एक लेयर लगा हुआ है। क्या लेयर लगा हुआ है? हम आत्मा नहीं है, हम क्या है? शरीर है। तो शरीर तो नाशवान है, नाशवान है तो दुख तो होगा ना। समझ रहे हैं आप इस बात को? हमारा पहचान हम भूल गए हैं, अभी उसके ऊपर एक लेयर है जो कि हमारे पहचान को भुला दिया है, इसलिए हम दुखी है। नहीं तो आत्मा का अपने आप में आनंद प्राप्त करने वाला आत्मा है, अपने आप में रमण करने वाला ये आत्मा है। लेकिन वो जो लेयर, जो अज्ञान रूपी, जो ज्ञानमय है, आनंदमय है और नित्यमय है, लेकिन वो अज्ञान का जो लेयर अब लग चुका है, जिसके कारण हम दुख को प्राप्त कर रहे हैं। अब वही है कि उस लेयर को कैसे हटाया जाए, उस लेयर को हटाने की बात है। तो आत्मा जो है ये परमात्मा का अंश है, जिसका अभी इसका साइज क्या है? आत्मा का साइज भगवद गीता में वर्णन आता है, और प्रभुपाद जो तात्पर्य लिखे उसमें कई उपनिषदों का उन्होंने एक श्लोक को कोट किया है कि बालाग्रे सतभाग, मतलब हमारा जो बाल होता है ना, बाल का अग्र भाग मतलब उसका अंतिम भाग को आप एक टुकड़ा काट लीजिए और उस अंतिम भाग को और 1000 टुकड़े करिए। समझ रहे हैं? आत्मा के साइज के बारे में बताया गया कि आत्मा का साइज कितना है, कि बाल का अग्र भाग का 1000वां टुकड़ा। सोचिए, ये उसकी साइज मात्र स्फुलिंग मात्र है। ये इसको कोई ना तो देख सकता है, भगवान कहते हैं ना तो कोई भिगो सकता है, ना तो कोई सुखा सकता है, ना तो कोई देख सकता है। इसलिए तो आज तक के वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर करके परेशान हैं, वो रोबोट बना देते हैं। अभी ऑलमोस्ट आदमी बना दिया पूरा शरीर वैज्ञानिक लोगों ने, लेकिन फिर भी वो आत्मा को नहीं डाल पाए। वो समझ नहीं पाए कि होता क्या है। हृदय के अंदर आत्मा रहता है, जिससे हमारा हृदय पंप होता है, चलता है हृदय। जिस दिन उस आत्मा निकली, उस स्प्लिंग मात्र है, जिस दिन निकली उस दिन ये पंप करना बंद होता है। उसी समय हमारा, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, वो मृत्यु हो जाता है। तो ये आत्मा जो है कि हृदय में रहती है, इसका कभी भी नाश नहीं होता है इस आत्मा का। इस बात को भगवान कृष्ण बताते हैं। अभी देखिए, शरीर में कितने हम 9 तत्वों की चर्चा की अभी, 5 पंच महाभूत, और उसके बाद अभी 4 तत्व हमने मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा की चर्चा किया। ब्रह्मा जी ने जब क्रिएशन किया मनुष्य जीवन का, ये पूरा शरीर बनाया ब्रह्मा जी ने, ये ब्रह्मा जी का ही कार्य क्रिएशन करना। तो जब उन्होंने ये सारे तत्वों को, 9 तत्व आ चुके, पंच महाभूत अभी आ गए और मन, बुद्धि, अहंकार भी आ गए, आत्मा भी आ गया, फिर भी वो शरीर चलायमान नहीं हुआ। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, आपके कहा अनुसार हमने सृष्टि किया, सब कुछ उपलब्ध करा दिया, वो चल ही नहीं रहा है। पंच महाभूत का शरीर भी बना दिया और उसमें मन, बुद्धि, अहंकार को भी फिट कर दिया और आत्मा को भी फिट कर दिया मैंने, फिर भी वो शरीर नहीं चल रहा है। तब भगवान हंसने लगे कि जब तक मैं नहीं आऊंगा शरीर में, तब तक वो शरीर चलायमान होगा ही नहीं। तब भगवान क्या करते हैं? परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो है 3 विष्णु है, महाविष्णु, कारण विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, परमात्मा का स्वरूप लेके हर एक, जो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, हर एक आत्मा के पास में जाके, जिस जगह पे आत्मा बैठा है ना हृदय में, उसके जगह पे परमात्मा के रूप में भगवान जाके बैठे, तब ये शरीर जो है एक्टिव हुआ। समझ में आया? 9 तत्वों को ब्रह्मा जी ने फिट कर दिया पूरा, फिर भी चलायमान नहीं हुआ। जब भगवान स्वयं परमात्मा का रूप लेके जब हृदय में आकर बैठे, तब ये शरीर जो है चलायमान हुआ। इस प्रकार से परमात्मा जो है जब आके हृदय में बैठे, तब जाके एक गति करने लगा। ये जीव जो है शरीर को लेकर गति करने लगा। तो ये 10 तत्व के विषय में हमने आज श्रवण किया। कौन कौन से? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और आगे मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और परमात्मा। बहुत अच्छी बात। ये जो आत्मा जो है, ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ममय वांसे जीवलोके जीवभूत सनातना। ये जो आत्मा है, मेरा सनातन रूप से मेरा क्या है? अंश है, नित्य रूप से मेरा अंश है। तो भगवान का नित्य रूप से अंश, और वो दुखी कैसे हो सकता है? लेकिन जब तक ये आत्मा है,
जब तक उसको स्वतंत्रता, जो उसको भगवान ने स्वतंत्रता दिया हुआ है, जब तक उसका दुरुपयोग करेगा तब तक वो दुखी रहेगा। जब उसका सदुपयोग करेगा, वो भगवान के पास जाएगा, हाँ, तब उसका दुख जो है दूर हो जाएगा। तो ये जो जब तक हम इस शरीर से, हम मतलब आत्मा, जब तक हम इस शरीर से अटैचमेंट, शरीर से आसक्ति ये सब रहेगा, तब तक ये दुख रहेगा। देखिए, अब आप कहेंगे कि अभी हम शरीर है ही नहीं तो अटैचमेंट रहेगा, फिर समाज कैसे, क्या, ये सारे चीज़। मैं ये बात बता रहा हूँ कि अभी एक गीता का जो नॉलेज है, जो हमको बता रहा है, सिखा रहा है कि हम आत्मा है, इस नॉलेज को जान लेना और उसके अनुसार, हाँ, पूरी जानकारी के साथ जीवन यापन करेंगे ना, तो दुख नहीं मिलेगा। इस शरीर में रहते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, लेकिन वो नॉलेज हमारे पास नहीं है और आसक्ति इसके प्रति इतना ज़्यादा है, तो हम हमेशा दुख को व्यतीत करते रहेंगे। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, हाँ, इस शरीर में। और इसी नॉलेज को प्राप्त करके धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जब ये शरीर, ये मनुष्य जीवन में मिला है, तो पूरे जीवन में अगर हम समझ लिए इस बात को, तो नेक्स्ट जीवन फिर से एक शरीर नहीं मिलेगा हमको। तब क्या, कौन से शरीर मिलेगा? भगवान क्या बता रहे हैं? ममई वांसे जीवलोके, जीव जो है, आत्मा जो है, हमारा सनातन अंश है, फिर वो मेरे पास आ जाएगा। तो ये स्वतंत्रता के कारण जो है, वो जीवात्मा जो है, ये शरीर को धारण किया भगवान ने। अब उनके कारणों दक्षाई विष्णु के शरीर से हर एक जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई, लेकिन सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता दिया। किसके लिए उत्पत्ति किया? सब हमारी सेवा करें। लेकिन कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं उसकी सेवा नहीं, हम सेवा नहीं करेंगे, हम खुद भगवान हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, हम भगवान हैं, ऐसा। तो ऐसे लोगों को, ऐसे जो जीवात्मा थे, भगवान ने क्या कर दिया उनको, उसके लिए ये सृष्टि का निर्माण किया, ये भौतिक जगत का उन जीवात्माओं के लिए निर्माण किया। मतलब हम भी भगवान से, भगवान की सेवा न करने का जब इच्छा व्यक्त किया, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तब भगवान ने भौतिक संसार की रचना किया। और रचना करने के बाद भी भगवान ने साथ नहीं छोड़ा। भगवान ने आके परमात्मा के रूप में बैठे, जब तुमको सही ज्ञान प्राप्त हो, जब तुमको दुख से एकदम पस्त हो जाएगा, तब हमारे तरफ देखो और तुम मेरे पास वापस आ जाओ। भगवान नित्य रूप से, सनातन रूप से इस जीवात्मा के साथ में हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सनातन अंश है जीवात्मा। अभी ये जो आत्मा और परमात्मा है, इसके विषय में थोड़ा से संक्षिप्त में जानकारी देगी। जैसे कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, वहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है। कंप्यूटर लोग आप जानते हैं, कंप्यूटर में दो पार्ट होता है। एक कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर जो होता है वो दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। लेकिन दोनों रहना चाहिए। जैसे कि पंचभूत जो है वो हार्डवेयर है, और ये जो सूक्ष्म रूप से अंदर है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये पंचभूत तो है, लेकिन सूक्ष्म तत्व, ये जो सॉफ्टवेयर अंदर नहीं है तो नहीं चलेगा। तो जैसे कि जो हार्डवेयर है वो क्या है? पंच महाभूत, ठीक है। हार्डवेयर जो कंप्यूटर का दिख रहा है वो पंच महाभूत है। अब उसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है। ये है सॉफ्टवेयर, ये सूक्ष्म तत्व है, ठीक है। अब कंप्यूटर में हार्डवेयर भी है, दिख रहा है, और सॉफ्टवेयर भी है, दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें होने के बाद भी अगर प्लग पॉइंट और करंट नहीं है तो कंप्यूटर चलेगा? दोनों चीजें होते हुए भी वो कंप्यूटर नहीं चलेगा। अब वो जो प्लग पॉइंट है वो क्या है? आत्मा है। और प्लग पॉइंट भी पावर कहाँ से आता है? पावर हाउस से आता है। और वो पावर हाउस कौन है? परमात्मा है। समझे इस बात को? कि अगर देखिए, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, मतलब पंचभूत भी है और मन, बुद्धि, अहंकार भी है, कंप्यूटर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन प्लग पॉइंट नहीं है, मतलब आत्मा नहीं है तो भी कुछ काम का नहीं। लेकिन पंच महाभूत भी है, मतलब हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और क्या है? प्लग पॉइंट भी है, लेकिन पावर हाउस से उसको सप्लाई नहीं मिले तो पंच महाभूत भी है, सूक्ष्म तत्व भी है और आत्मा भी है। लेकिन जब तक पावर हाउस से पावर सप्लाई परमात्मा के द्वारा नहीं होगा, तब तक कोई भी कार्य नहीं हो। इसलिए लोग कभी कभी कहते हैं ना कि भगवान के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है लोगों का। कुछ भी होता है, क्या करें, आज भगवान, सब कुछ तो भगवान की इच्छा अनुसार ही होता है। गलत हुआ तो भी हाँ, भगवान की इच्छा अनुसार होता है। मैंने जब
2006 5-6 के बाद जब प्रथम बार मैं भगवद गीता श्रवण किया, सुना भगवद गीता के इन सिद्धांतों के बारे में, तो उस समय मेरा मेरा प्रश्न था कि प्रश्न मेरा क्या था, ये आपके मन में आया नहीं, लेकिन मेरा मन में उस समय था, मेरे मन में कि सुना, बहुत उथल पुथल हो गया इतने दिनों में। जब ये बात आई तो मैंने प्रश्न किया कि भगवान के इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। जैसे अभी परमात्मा अगर सप्लाई नहीं दे तो कुछ चलायमान नहीं है, सब कुछ बेकार है, ठीक है। पावर हाउस से सप्लाई नहीं तो सब कुछ बेकार है यहाँ पे। तो परमात्मा के इच्छा के बिना पत्ते भी नहीं हिलते। तो इसका मतलब जो आतंकवादी लोग जब बम विस्फोट कर रहे हैं, दुनिया को मार रहे हैं, तो ये तो परमात्मा प्रेरित कर रहे हैं। ये मेरा प्रश्न था उस समय, 2005 की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर ये आतंकवादी लोग को क्यों दोष दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि पत्ता तो हिलता नहीं भगवान के परमिशन के बिना। तो इस बात को है ना, जायज प्रश्न है कि नहीं? ये मैं उस समय प्रश्न पूछा था, वो मैं आप लोग को नहीं उठाते, उठा दिया मैं प्रश्न। कैसे? तो ये कैसे हम बोल सकते हैं कि परमात्मा नहीं पाई, इसके लिए परमात्मा परमिशन नहीं दिए? हाँ, गलत हुआ तो परमात्मा परमिशन नहीं दिए। हाँ, बस ये कंप्यूटर के सिद्धांत ही समझाता हूँ। देखिए, ये सही बात है कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता हिलता नहीं है, ये सत्य बात है। लेकिन परमात्मा ने क्या किया है? जीवात्मा को एक स्वतंत्रता दिया है। अब जीवात्मा क्या है? अभी कंप्यूटर के इस पूरे पात्र में जीवात्मा क्या है? वो प्लग पॉइंट है ना। शरीर जो है वो क्या है? कंप्यूटर है। उसके अंदर जो सूक्ष्म तत्व है, मन बुद्धि अहंकार, वो जो है सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब प्लग जो है वो क्या है? आत्मा है। अभी आत्मा तभी कार्य करेगा जब परमात्मा उधर पावर हाउस से उसको सप्लाई देंगे। लेकिन उस आत्मा के पास, उस प्लग पॉइंट के पास एक स्वतंत्रता है। अब वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी कर सकता है, उसका सदुपयोग भी करता है। उसके पास ऑप्शन दिए है भगवान ने। जब दुरुपयोग करेगा तो बम फोड़ेगा, अब जब सदुपयोग करेगा तो अच्छा कार्य करेगा। जैसे वो प्लग पॉइंट है, उसके पास स्वतंत्रता है कि उसमें एसी का भी प्लग चला सकते हैं और हीटर का भी चला सकते हैं। ये स्वतंत्रता है कि नहीं? पावर एक ही आ रहा है, सप्लाई एक ही हो रहा है, परमिशन एक ही जगह से मिल रहा है, लेकिन उस प्लग के पास स्वतंत्रता है कि उस पे आप एसी डाल के भी चला सकते हो, ठंडा होगा, और हीटर डाल के चला सकते हो, गर्म। समझ गए इस बात को? ये सत्य है कि परमिशन उधर से आ रहा है, लेकिन जो स्वतंत्रता जीवात्मा के पास है, उसका जब वो दुरुपयोग करता है तो आतंकवादी बन के वो बम फोड़ता है, और उसका सदुपयोग करता है तो सही कार्य को करता है। ये स्वतंत्रता भगवान ने दिया हुआ है। अब प्रश्न उठता, क्यों दिया है भगवान ने? ये स्वतंत्रता भगवान ने इसलिए दिया है कि स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता किसी को। अब कोई एक प्रेमी है, अपनी प्रेमिका के पास जाके पकड़ के, गला पकड़ के बोले कि तुम मुझसे प्रेम करो, प्रेम होगा? हमको क्या करना है? भगवान से प्रेम करना है ना। तो प्रेम तभी होगा जब स्वतंत्रता रहेगा। स्वतंत्रता रहेगा तब वो प्रेम कर सकता है। ये स्वतंत्रता भगवान इसलिए दिए है ताकि वो उनसे प्रेम कर सके, क्योंकि प्रेम जो है ना स्वतंत्रता से ही होता है। स्वतंत्र हम रहेंगे तब प्रेम होता है, जबरदस्ती प्रेम नहीं होता है। इसलिए भगवान ने ये स्वतंत्रता दिया है। इसलिए जब वो स्वतंत्रता का उपयोग करता है तो अच्छा कार्य करता है, दुरुपयोग करता है तो गलत कार्य करता है। बट परमिशन उधर से ही आ रहा है। तो ये स्वतंत्रता हमको हमारे पास है, ये स्वतंत्रता अच्छा कार्य बुरा कार्य करने का, ये भगवान ने दे कर रखा हुआ है। तो ये सारी बातें जो है, ये 10 तत्व है। शरीर अभी समझ गए? अब सीन क्लियर होना चाहिए कि शरीर है, उसके अंदर मन बुद्धि अहंकार है, आत्मा, सबका क्या क्या रोल है, ये सब क्लियर होना चाहिए। ये सब क्लियर रहेगा जब ही ना, तब देखिएगा कि एक अलग ही अनेक प्रकार के आनंद की अनुभूति होगा। अच्छा लगेगा कि ये सारी चीज़ें है, तो बहुत सारे जो समस्या है इन चीज़ों को लेकर है ना, वो खत्म हो जाएंगी। हम सोचेंगे कि अगर हमको दुख मिला तो क्यों दुख मिल रहा है? क्या हुआ था कि वो दुख कहाँ होता है? मन में होता है। तो मन में क्यों दुख हो रहा है? हाँ, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? मन को कंट्रोल करेंगे, है ना? उसका सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हमको नॉलेज ही नहीं तो हम सोल्यूशन नहीं ला पाएंगे। इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोई भी समस्या अभी आया, अभी 10 चीज़ों को आपने जान गए, अब समस्या आएगी तो आप इसमें ढूंढिए क्यों समस्या हो रहा है, कारण क्या समस्या होने का, इसके अंदर ढूंढेंगे तो उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये नॉलेज हमारे पास जब रहेगा तब। तो इसलिए जो है, जो ये शरीर में हमारे 10 प्रकार के 10 तत्व है, जो स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व, ये 10 तत्वों के बारे में हमने चर्चा किया।
ये जो है अभी शरीर जब परिवर्तन होता है तो व्यक्ति का जो है कर्म के अनुसार शरीर परिवर्तन होता है। अभी जैसे कि मान लीजिए कि जब व्यक्ति का मृत्यु होता है, जैसे कि रात को हम सोते हैं ना, तो ये भी एक मृत्यु के समान माना गया है। और रात को जब हम सोते हैं ना तो मन बुद्धि और अहंकार, ये जो मन जो है सोता नहीं है, बुद्धि और अहंकार सोता है, मन सोता नहीं है। मन सोने न सोने की वजह से क्या होता है पता है? स्वप्न आते हैं। स्वप्न क्यों आते हैं? और मन जो है पिछले जितने भी शरीर हम प्राप्त कर चुके मन वही है। अब जब ये व्यक्ति का जब जैसे कि शरीर जो है 10 तत्व हो गए, अब ये पंचभूत है, जब शरीर मरता है पंचभूत खत्म होता है तो क्या चीजें जाता है? मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब वही रहता है। आत्मा, परमात्मा, ये पांचों चीजें नेक्स्ट शरीर में, उस पक्षी का ही शरीर क्यों ना हो, वही चीजें ट्रांसफर होता है। समझ गए आप? ये पंचभूत जब विलीन होता है, मतलब मृत्यु होता है, तो 5 चीजें निकलकर कहाँ जाती है? दूसरे शरीर में जाता है। तो मन वही रहता है। इसलिए जब हम सोते हैं ना, तो उस समय सोते हैं तो मन सोता नहीं जल्दी, क्योंकि कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं तो मन सोता नहीं है, और बाकी बुद्धि और अहंकार सोता है। तो मन सोता नहीं, जिसके कारण वो क्या है, कभी कभी पिछले जन्म का सपना देखता है, उड़ता है, कभी ये करता है, कभी सर्प दौड़ा रहा है, हम भाग नहीं पा रहे हैं, सर्प काट, अलग अलग बेढंगे सब चीजें देखते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 84 लाख की दुनिया में जितना घूम के आया ना, मन वही है, इसलिए वो सारे चीजें स्वप्न के अंतर्गत आता है। लेकिन व्यक्ति का मन कंट्रोल है तो उसको अच्छी निद्रा आती है। स्वप्न आना ये अच्छी निद्रा नहीं माना जाता है। जिसको स्वप्न नहीं आता है उसको अच्छी निद्रा माना जाता है। ठीक है? तो अभी शरीर जब मृत्यु होता है तो ये सारे चीजें जो ये सूक्ष्म 3 चीजें है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा, 5 चीजें, ये जो है दूसरे शरीर में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है? और कुछ कंफ्यूजन है इस पूरा 10 तत्वों के विषय में? किसी का कोई प्रश्न है? तो अभी इस मन को कैसे कंट्रोल करें, क्या करें, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को जो है हम कल चर्चा करेंगे, ताकि हम कैसे सुख को, मेन बात है सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, वो प्राप्त होना चाहिए। तो कैसे प्राप्त हो, क्या हो, सारी चीज़ों को हम जो है कल चर्चा करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो अभी सभी के लिए प्रसाद है। तो सिंगल साहब ने आज आप सभी को प्रसादम की सेवा किया, सुंदर प्रसादम की सेवा। तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक बार, उनके पूरे परिवार की प्रगति के लिए आध्यात्मिक एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रसादम की जय। हरे कृष्णा। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, सभी को सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।